रहीम। अच्छा जी, कुरान में बुग़्ज़, कीना, हसद, लोगों को गालियाँ निकालना, लोगों की ग़ीबत करना, कोई एफ़र्ट करे उसका मजाक उड़ाना, कोई कोशिश करे हम उसका मजाक उड़ाते हैं, उसको डिस्करेज करते हैं, कुरान में शदीद गुनाह है। इसके ऊपर एक रिसर्च है, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये एडवर्ड डी बोनो की एक रिसर्च है। इसकी एक किताब है सिक्स थिंकिंग हैट और लिटिल थिंकिंग। ये रिसर्च मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जो ये बता रहा है। इस रिसर्च को क्योंकि इसकी बात समझाने के लिए मैं आपको अपना सच्चा वाक़या बताऊँगा, क्योंकि फिर इसके साथ रिलेट करूँगा तो आपको इसकी बात समझ आ जाएगी। एक दफ़ा मैं शादी में जा रहा था तो मैं लेट हो गया हूँ। जो ही मैं शादी में हाल में एंटर हुआ हूँ तो मुझे लोगों ने पूछा है कि जी आप लेट क्यों हैं, अपने मेहरबान थे। तो उन्होंने जिस वक्त पूछा मैंने बोला है जी क्योंकि ट्रैफिक थी, ट्रैफिक की वजह से हम लोग लेट हो गए, मैं मौजूद हूँ। तो एक भाई ने बोला जी ट्रैफिक क्यों ना हो, क्योंकि हर आदमी जल्दी में होता है तो ट्रैफिक उसकी वजह। एक और बोला है जी जल्दी में होते हैं तभी तो हादसात होते हैं। फिर एक और बोला है जी हादसे क्यों ना हो, पाकिस्तान में कानून नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। फिर एक और बोला है जी कानून नाफिज करना तो हुकूमत का काम है। फिर एक और बोला है जी हुकूमत तो सिर्फ चंद खानदानों के लिए है, उनके लिए तो कानून है ही नहीं है, कानून तो हम गरीबों के लिए। फिर एक और बोला है जी ये जो चंद खानदान है ये अंग्रेजों ने हमारे ऊपर मुसल्लत किए हैं। फिर एक और बोला है जी जो अंग्रेज हैं जो हुकूमत करते हैं वो बड़े अच्छे होते हैं। एक और बोला है जी नहीं एक अंग्रेज नहीं सारे ही अंग्रेज बड़े अच्छे होते हैं। फिर एक बीच में बोला है जी उस दिन देखा था प्यूटन बस में जा रहा था, कितना सादा आदमी है। फिर सादगी पे बहस लग गई है, किसी ने हदीस पढ़ी, किसी ने जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवाला दिया। इतने में जी आवाज आई कि जी खाना खुल गया। जिस वक्त खाना खुला है तो सबके मुंह खुल गए। फिर जी खाने में बहस शुरू होगी, किसी ने बोला चिकन अच्छा है, किसी ने बोला लैम अच्छा है, किसी ने बोला हलवा अच्छा है, किसी ने बोला जी कस्टर्ड अच्छा है। तो बात सारी जो है ना वो रफा दफा हो गई है, यानी बगैर सोल्यूशन के खत्म होगी। इसको एडवर्ड डी बोनो इस तरह समझाता है कि बोलता है जिस वक्त आप एक वो बताता है कि सोचना कैसे है, वो सोचने का तरीका भी आपको बताता है। बोलता है जिस वक्त आप एक टॉपिक को, जिस वक्त एक चीज को आप 10 जगह पे डाइवर्ट करते हैं तो उसका फोकस खत्म हो जाता है। बिल्कुल इसकी मिसाल ऐसे देता है कि जैसे पानी का एक पाइप है, आप जिस तरह पानी का पाइप आप उसको छोड़ते हैं तो पानी के पाइप के आप कट लगा देते हैं तो पानी जगह जगह से लीक होता है। जो एंड में आप पानी का प्रेशर चेक करेंगे तो वो कम होगा। उसकी वजह यह है कि उसकी जगह जगह से पानी निकल रहा है। बोलता है सोच भी इसी तरह एक नाली की तरह है। जिस तरह नाली में पानी जाता है तो जगह से अगर आप उसके बंद कटिंग करना शुरू कर दें तो आखिर में उसका प्रेशर कम हो जाएगा। बोलता है जिस वक्त आपका एक काम के ऊपर फोकस नहीं होगा आप खैर जरूरी सोच पालेंगे। बोलता है आप जिस वक्त हसद करेंगे, आप जिस वक्त लोग कीना करेंगे, आप लोगों को डिस्करेज करेंगे, कोई आएगा आपसे मशवरा करने आया आप उसको डीमोटिवेट करेंगे, उसकी कोशिश का मजाक उड़ाएंगे। बोलता है आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी, उस माशरे में डिक्लाइन शुरू हो जाएगा, उस माशरे की सोच जो सोचने का जो उसका अंदाज है। फिर एक और रिसर्च इसी में वो बताता है, कहता है कि जिस तरह ये कायनात अल्लाह ने बनाई है तो हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी है। इंसान जो बात कर रहा है इसकी एक फ्रीक्वेंसी है, एक लिमिट तक तो वो सोचता है, सुन सकता है। अगर उस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तब भी नहीं सुन सकता, तो एक फ्रीक्वेंसी से जो नीचे है वो भी नहीं सुन सकता। बोलता है इस तरह परिंदे द्रिंद चरिंद परिंदे जो चूंटियां हैं जितनी भी है वो अगर सब बोले और अगर हम लोग उसकी आवाजें सुनना शुरू कर दे तो इंसान तो पागल हो जाए। तो बोलता है अल्लाह ने एक खास फ्रीक्वेंसी रखी है इंसान के लिए ताकि उसकी जो उसको जरूरत है जितनी आवाज की तो वो ही सुन सके, जो उसकी जरूरत नहीं है वो ना सुने। ये नेचुरल का एक कुदरती एक अल्लाह ने एक निजाम बनाया है। जैसे हम लोग लैपटॉप खोलते हैं या कंप्यूटर खोलते हैं, कंप्यूटर अगर खोलते हैं तो अगर बहुत सारी विंडोज में खुल जाए तो हमारा तो फोकस ही खत्म हो जाएगा, तो हम लोग फोकस नहीं कर सकते। कहता है जिस माशरे में हसद होगी, जिस माशरे में कीना होगा, जिस माशरे में आप जो है दूसरों के पीछे आप बात करोगे, जिस माशरे में आप लोगों को डिस्करेज करोगे, इस तरह का माशरा एक जो है कभी भी क्रिएटिव माइंड उसका नहीं हो सकता, क्रिएटिव सोच नहीं हो सकती। और कुरान भी तो हमें यही कह रहा है, कुरान भी तो हमें ये कहता है हसद ना करो। अल्लाह इतना गफूर रहीम है कि वो कहता है कि आप हसद ना करो, आप कीना ना करो, आप जो है किसी की बदख्वाही न करो, कोई शख्स आए उसको मायूस न करो, कोई मेहनत कर रहा है उसको हौसला दो। दीन भी तो हमें यही सिखा रहा है, हम डिस्करेज करते हैं। बोलता है जिस वक्त आप डिस्करेज करते हैं तो आपकी जो फोकस है, जो आपकी ताकत है वो डाइवर्ट हो जाती है।
उन कामों में कि जो आपके काम करने के नहीं थे। जिस वक्त आप उन कामों को डिस्कस करते हो कि जो आपके काम नहीं है, तो आपका जो असल काम करने वाला है उसके ऊपर आपका फोकस खत्म हो जाता है। जिस वक्त बोलता है इस तरह की सोसाइटी होगी तो ये माशरा खत्म हो जाएगा। और मैं जी अगर कहूँ तो मैं तो कहता हूँ मेरी जिंदगी के बेस्ट लोग वो हैं जिनसे मिलके मेरे अंदर का बेस्ट बाढ़ आया, और मेरे जिंदगी के घटिया तरीन लोग वो हैं जिनसे मिल के मेरे अंदर का घटियापन बढ़ा है। ठीक है जी। तो इसलिए गोरे एक लफ्ज और भी यूज का, कुरान भी सारा, और फिर वो दुआ का बताता है। दुआ बोलता है इतनी यानी अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, दुआ तो वो बोलता है दुआ की तो जरूरत ही नहीं थी। क्या दुआ की, अल्लाह तो दिलों के हाल सब जानता है। दुआ का वो बोलता है मजहबी क्या है वो तो आप बेहतर जानते हैं, लेकिन साइंटिफिक बताता है। कहता है जिस वक्त आप दुआ करते हैं नमाज के बाद, दुआ इसलिए करते हैं कि अल्लाह ने इसमें भी इतनी बड़ी हिकमत रखी हुई है। दुआ इतनी जबरदस्त चीज है कि जिस वक्त आप दुआ करते हैं तो वो आपका फोकस बरकरार होता है। आप अपने मिशन को रिपीट करते हैं कि अल्लाह मुझे ये चीज दे दे, मुझे ये चीज चाहिए। जिस वक्त आप बार बार उस दुआ को रिपीट करते हैं तो वो आपके लाशऊर में वो दाखिल हो जाती है, वो आपके माइंड में दाखिल हो जाती है, और उसके बाद जो आपकी फ्रीक्वेंसी निकलती है, जो आपकी एफर्ट होती है, तो वो एक नतीजा कौन वो होगी, क्योंकि आपका फुल फोकस, ये दुआ का मकसद बेसिकली ये था। तो ये मुझे बात बड़ी जबरदस्त पसंद आई है। और आखिर में ये बात करके मैं खत्म करूंगा। इसमें एडवर्ड डी बोनो का एक बड़ा मशहूर कॉल भी है, बल्कि ये गोरों का कॉल है, एडवर्ड डी बोनो का नहीं है। वो कहता है कि जो छोटे लोग होते हैं वो लोगों की बात करते हैं, और जो मीडियम लोग होते हैं वो मुफाद की बात करते हैं, और बोलता है जो ग्रेट माइंडेड लोग होते हैं वो आइडिया डिस्कस करते हैं, वो सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं। तो ये मुझे रिसर्च बड़ी पसंद आई है, क्योंकि हमारे माशरे में भी ये चीज़ बड़ी डिस्कस होती है, हम दूसरे की एफर्ट का मजाक उड़ाते हैं। तो कोई भी काम जी छोटा नहीं होता, इंसान की सोच बड़ी होनी चाहिए। हम प्रोफेशनल का जो छोटे ओहदों का हम लोग बड़ा मजाक उड़ाते हैं जी कि ये फलां कमी, फलां नाई, फलां मोची, ये छोटा। देखिए काम छोटा करने से इंसान छोटा नहीं होता। काम छोटा करो, ख्वाब बड़ा देखो, तो अल्लाह आपको कामयाब करेगा। तो ये चीज़ मुझे बड़ी पसंद आई है, तो मैं आपके साथ शेयर